तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनु जहां निकल चुके हैं आर्यवर्धन की सारी सच्चाई जानने के लिए या सारे झूठ को बेनकाब करने के लिए, तो वहीं पर आर्या का सबसे करीबी दोस्त जिंदे जो है वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, सारी बातों पे नजर रख रहा है, वो कहाँ जा रही है, किससे क्या पूछ रही है, किससे क्या समझ रही है, सबका वो वीडियो बना भी रहा है। और ऐसे में आर्यवर्धन ने जब फोन किया जिंदे को कि तुम कहाँ हो, तो जिंदे काफी ज्यादा गुस्सा भी होता हुआ दिखा, क्योंकि उसे लगता है कि आर्यवर्धन को जितना एक तरह से तैयार रहना चाहिए वो तैयार नहीं है, जितना एक तरह से चालाक होना चाहिए उतना चालाक नहीं है। तो आर्यवर्धन का हमेशा की तरह इस बार भी हेल्प करता हुआ जिंदे आपको नजर आ रहा है। जल्द ही आपको इस कहानी में नया मोड़ दिखाई देगा, वो क्या है इस पे बात कर लेते हैं। जल्द ही आपको दिखेगा कि आर्यवर्धन अनु की गतिविधि को नहीं जान रहा है, लेकिन उसे बताने का काम जिंदे उसे करेंगे। और जिंदे फोन के जरिए ऑलरेडी आपने प्रोमो में देख लिया है कि किस तरीके से वो बता रहे हैं आर्यवर्धन को कि तुम्हारे पीछे से अनु जो है, क्या तुमने कभी ये सारी इन्फॉर्मेशन अनु से पूछी थी, अगर पूछी थी तो ये सारी चीज़ को एक तरह से क्लेरिफाई या फिर सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कि ये सच है या झूठ है, ये अनु तुम्हारे पीठ पीछे कर रही है। अब इसके बाद आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ महसूस करेगा कि कहीं फाइनली अब राजनंदिनी का सच और मेरा सच जो कभी मैंने अनु से अब तक छिपा के रखा है वो बाहर ना आ जाए। क्योंकि आर्यवर्धन ने जो जो कहानियां अनु को बताई है बस वो काल्पनिक कहानी है, क्योंकि आर्यवर्धन ने कभी सोचा नहीं था कि अनु इन सब कहानियों को पीछे से जाकर चेक करते हुए नजर आएगी। अब इसके बाद होगा क्या ये समझ लीजिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था और ये बताया था कि किस तरीके से जिंदे जो हैं उनको ये पता चलेगा कि अनु जो है पीठ पीछे ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से खोजबीन में लगी पड़ी है। तो अब आर्यवर्धन फंसता हुआ नजर आएगा, तो जिंदे ही उसे ये चीज़ बताते हुए नजर आएंगे कि अब बस एक ऑप्शन है, वो ये है कि जल्द से जल्द यहाँ से अनु को तू कहीं दूर लेके जा। बस वही एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि अनु अगर यहाँ दिल्ली में रही, चांदनी चौक में रही या फिर गीता कॉलोनी के आसपास रही, तो सबसे पहली चीज़ें वो यही करेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी, वो ढूंढती हुई रहेगी कि वो आखिरकार सच है क्या। इससे अच्छा है कि तू अब तक शादी के बाद इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ है, तो अच्छी बात यह है कि तू सबसे पहले अनु को यहाँ से वापस ले जा, वापस हनीमून पे तुम लोग चले जाओ। इससे होगा ये कि अनु को एक गैप मिल जाएगा, अनु जलंधर की बातों को भूल जाएगी और उसके बाद जब दोबारा तुम लोग आओगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं बदलती हुई नजर आएगी और शायद अनु के दिमाग से ये सब कुछ निकल जाएगा। वहीं पर आर्यवर्धन क्योंकि बुरी तरीके से डरा हुआ रहेगा, बुरी तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा, तो आर्यवर्धन तुरंत इसके लिए हामी भरेगा और तुरंत बोलता हुआ नजर आएगा ये बेस्ट आइडिया है। लेकिन ये बेस्ट आइडिया में ये लोग शामिल करने वाले हैं गायत्री को। जी हाँ, पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये आइडिया एक तरह से गायत्री की तरफ से आएगा, होगा ये आइडिया जिंदे का, लेकिन गायत्री की तरफ से आएगा कि वो अब तक सोचेगी या बोलती हुई नजर आएगी कि अनु तुमने इस घर के लिए बहुत किया है, जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है, इसलिए अब मौका है हमें कुछ तुम्हें देने का और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम स्विट्जरलैंड के लिए निकल सकते हो या सिंगापुर के लिए निकल सकते हो। ये दोनों में से एक जगह जाने वाले आर्यवर्धन और अनु। और फाइनली आई होप कि तब कुछ अच्छा ट्रैक आपको देखने को मिले, क्योंकि चरण और उसके बाद ये राजनंदिनी का सच, इसमें हस्बैंड और वाइफ का जो ट्रैक चलना था कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ ट्रैक हो चुका है। आप कितने एक्साइटेड हो आई होप इस ट्रैक के लिए जो आगे आपके लिए आने वाला है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।